आप अपने सपनों का घर तैयार करने के लिए जा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई घर का स्टैंडर्ड डिटेल को लेकर के जो है हर सिविल काम से लेकर फिनिशिंग काम तक, मतलब उससे नीचे तो आपको बिल्कुल नहीं उतरना है। चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या स्टैंडर्ड डिटेल लेके चलेंगे घर बनाने से पहले, जो कि आपको जानकारी होना चाहिए। तो अगर हम पहला बात कर लेते हैं फाउंडेशन। जब आप फाउंडेशन करते हैं, बहुत लोग 2 फीट बाय 2 फीट 1 फीट बाय फाउंडेशन कर लेते हैं और 10 एम का सरिया लगा लेते हैं, वो गलत है। मिनिमम जो एक मंजिल का घर के लिए 3 फीट इंटू 3 फीट इंटू 3 फीट लंबाई, चौड़ाई और गहराई, डेप्थ, ठीक है। और इसमें जो हम सरिया इस्तेमाल करेंगे 4 पीस 12 एमएम का स्टील इस्तेमाल करेंगे और 8 एमएम का रिंग इस्तेमाल करेंगे 6 इंची सेंटर। यहां तक तो क्लियर है। और भी बहुत सारा चीज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये तो हाँ, कभी भी जो है 10 एमएम का सरिया कॉलम बनाने में इस्तेमाल नहीं करना। कभी भी जो है 2 फीट बाय 2 फीट का जो है फाउंडेशन तैयार नहीं करना। ये एक मंजिल की बता रहा है। इस जैसे जैसे आपका जो है डिजाइन के हिसाब से फ्लोर आपका जैसे नंबर ऑफ फ्लोर बढ़ा, उसके हिसाब से इसका साइज और स्टील डिटेल बढ़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया कॉलम की साइज को लेकर बात कर लेते हैं। कॉलम साइज 9 इंची बाय 9 इंची मिनिमम होना चाहिए, इससे नीचे कभी जाना भी नहीं, ठीक है। जिसमें 4 पीस T12 मतलब 12 एम का सरिया रहेगा, ठीक है। और रिंग जो है आपका यही रहेगा 8 एम का रिंग 6 सेंटीमीटर। और बहुत लोग 6 इंची बाय 9 इंची का कॉलम बना देते हैं, जो कि गलत है। अब आगे बात कर लेते हैं। तीसरा चलते हैं प्लिंथ बीम को लेकर के। प्लिंथ बीम भी 9 इंची इंटू 9 इंची होना चाहिए। 9 इंची में 6 इंची बिल्कुल मत दीजिएगा, उससे आप दीवार क्रैक हो जाएगा। इसमें भी जो मिनिमम 4 T12। अब मन में आएगा सर फिर 10 एम का सरिया कहाँ इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी चलेंगे हम। तो उससे पहले जितने भी आपका आउटर वाल है वो आपका 9 इंची का रहेगा। इनर वाल आपका 4 इंची का रहेगा। प्लास्टर मिला करके ये 10 इंची हो जाता है, ये 5 इंची हो जाता है, ठीक है। एक ये डिटेल हो गया आउटर वाल, इनर वाल और प्लास्टर प्लस मेसनरी का मोटर थिकनेस आपका 12 mm तक लेकर चलना, उससे ज्यादा बिल्कुल मत लग जाइएगा, ठीक है। एक ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रूफ बीम की। ये भी मिनिमम 9 इंची बाय 9 इंची, सेम इसका डिटेल। रूफ की छत का थिकनेस 5 इंची। और एक और चीज इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है ये है कि आपका इसमें रेनफोर्समेंट इस्तेमाल होगा 10 mm एंड 8 mm। बहुत लोग 8 mm इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। 8 और 10 हो गया आपका मेन बार और 8 mm आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया आपका। आगे चलते हैं कंक्रीट रेशियो। कंक्रीट रेशियो आपका M20 ग्रेड का 1.53 1.5-3 आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एक बोरा सीमेंट, 1.5 बोरा आपका बालू और 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट बालू और 3 पार्ट आपको गिट्टी लेकर चलना। ये हो गया। अब एक आता है स्टेयर। इसमें 12 mm मेन बार और 10 mm डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहां तो ठीक है। विड्थ मिनिमम की बात कर रहा हूं 3 फीट। राइजर आपका 4 इंची, ट्रेड 10 इंची का। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
अब यहाँ तो हो गया आपका सिविल काम को लेकर का। ये सिविल का वर्क में जितने भी आपका ये था। अब रूम का स्टैंडर्ड साइज, रूम का स्टैंडर्ड साइज मिनिमम 10 फीट इंटू 11 फीट, बाथ का 4 फीट इंटू 8 फीट, किचन आपका 6 फीट इंटू 8 फीट, हॉल 10 फीट इंटू 15 फीट। अब डोर का मेन डोर जो रहेगा 4 फीट इंटू 7 फीट का ये लेके चलना है। बेडरूम डोर का साइज हम बता रहे हैं 3 फीट 6 इंची इंटू 7 फीट का, किचन का 3 फीट इंटू 7 फीट का, और इसी तरीके से मेन डोर हो गया, बेडरूम हो गया, और बाथरूम का आपका हो जाएगा 2 फीट 6 इंची इंटू 7 फीट का। वही अगर विंडो की बात कर लेते हैं तो मेन डोर में तो नहीं, विंडो अगर है तो जितना मेन डोर कहते हैं स्टैंडर्ड इसका 4 फीट इंटू 4 फीट लेके चलते हैं। बेडरूम का हो, किचन का 3 फीट इंटू 4 फीट, और बाथरूम वेंटिलेशन रहेगा इसका, ये रहेगा आपका 1 फीट इंटू 1 फीट का डालेंगे। या नहीं तो अगर आप ये डाल रहे हैं, दे रहे हैं लोअर्स दे रहे हैं तो वो 2 फीट इंटू 2 फीट का देना लोअर्स, ठीक है। एक ये चीज हो गया। और रूम का वेंटिलेशन की अगर हम बात कर लेते हैं 1 फीट इंटू 1 फीट 6 इंची ये लेकर चलना, ठीक है। ये होगा दोस्तों स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम और डोर और विंडो का साइज को लेकर के। अब इतना सारा डिटेल आपको स्टैंडर्ड लेके चलना है जब आप कभी अपना घर बना रहे हैं तो, ठीक है। इसमें और भी चीज है जो अगर हम बात करें किचन को लेकर चलेंगे। प्लेटफॉर्म जो बनेगा 3 फीट के हाइट में, टॉप हो जाना चाहिए 3 फीट, टाइल ग्रेनाइट लगा करके, सिंक 18 इंच इंटू 24 इंची का लगना चाहिए, ठीक है, 24 इंची। और विड्थ 2 फीट, थिकनेस 2 फीट, मतलब 2.5 इंची, ठीक है, थिकनेस उसका स्लैब का थिकनेस, ठीक है। और प्लिंथ लेवल जो जमीन लेवल से मिनिमम 1 फीट 6 इंची रहेगा। लिंटल आपका रहेगा 7 फीट पे, रूफ रहेगा आपका 11 फीट पे, जो कि छत का थिकनेस मिलाकर 10 फीट 7 इंची बचेगा। अगर 10 फीट लेके चलते हैं तो फिर 9 फीट 7 इंची बचेगा, तो हाइट थोड़ा कम दिखेगा, इसलिए 11 फीट लेके चलेंगे तो 5 इंच स्लैब का थिकनेस मिला करके 10 फीट 7 इंची आएगा, जो कि सफिशिएंट है आपका घर का सीलिंग हाइट को लेकर के। तो इतना सारा डिटेल है, आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। हाँ, कुछ छूट गया होगा तो आप बता दीजिएगा, हम उसको आपको मेंशन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियरिंग कोई नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।